हमारे समाज में पति और पत्नी का रिश्ता एक बहुत ही बड़ा रिश्ता माना जाता है। जब पति पत्नी की शादी होती है तो अग्नि को साक्षी मानकर जब पति और पत्नी फेरे लेते हैं, उस टाइम दोनों लोग एक कसम खाते हैं कि सुख और दुख में दोनों बराबर के भागीदार होंगे। पत्नी को कोई मुसीबत आएगी उसमें पति साथ देगा और पति को कभी भी कोई भी मुसीबत आएगी उसमें पत्नी पूरा साथ देगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सभी को झकझोर के रख दिया है। दरअसल बात है उत्तर प्रदेश के संभल की, और संभल में एक थाना लगता है कैला देवी, और इसी कैला देवी थाने में एक गांव लगता है मुबारकपुर। मुबारकपुर की ये घटना है। उसमें एक पति और पत्नी रहते हैं, दोनों लोग आराम से रहते हैं, लेकिन अचानक पति की तबीयत खराब हो जाती है। और तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि पति महीनों दर महीनों बीमार रहने लगता है, एक लंबी बीमारी का शिकार हो जाता है। जब लंबी बीमारी का शिकार हो जाता है तो परिवार में आर्थिक तंगी हो जाती है। आर्थिक तंगी के चलते पत्नी जहां राशन लेने जाती है तो उस राशन डीलर के भाई से पत्नी के प्रेम संबंध हो जाते हैं। क्योंकि पति की हालत ख़राब थी, इस वजह से राशन डीलर पत्नी को फ्री में राशन दे देता था। तो राशन डीलर का भाई है विजय सिंह, और विजय सिंह से पत्नी के जब प्रेम संबंध हो जाते हैं तो पत्नी के अवैध संबंध हो जाते हैं। तो एक दिन पत्नी रजावती और उसका प्रेमी विजय सिंह दोनों पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। जब रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं तो विजय सिंह पत्नी को एक सुझाव देता है कि पहले इसका बीमा करा दो और उसके बाद इसकी हत्या कर दो। इससे क्या होगा कि जीवन यापन करने के लिए बीमा से पैसे मिल जाएंगे और ये भी रास्ते से हट जाएगा। उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी रहने लगेंगे। पत्नी अपने प्रेमी के बताए हुए काम करती है और गांव के ही एक सीएससी संचालक से जाके पति का 20 लाख का बीमा करा देती है। 20 लाख का बीमा करा देती है। उसके बाद समय गुजरने लगता है, सोचते हैं अभी करेंगे तो शायद बीमा की राशि नहीं मिले, इसलिए 2-3 महीने का टाइम लेते हैं। और 3 महीने बाद पत्नी और उसका प्रेमी विजय सिंह और सीएससी संचालक रामकिशन तीनों मिलकर पति की हत्या की प्लानिंग बनाते हैं। 3 महीने बाद जब तीनों प्लानिंग बनाते हैं तो प्लानिंग के तहत पत्नी और दोनों प्रेमी विजय सिंह को गांव से बाहर खेतों पर बुलाते हैं और वहां पर दोनों प्रेमी और पत्नी तीनों मिलकर विजय सिंह को शराब पिलाते हैं और शराब पिलाने के बाद उस पर हमला कर देते हैं। उसके सर में ऐसी कोई चीज़ मारते हैं जिससे उसकी हत्या हो जाती है। और उसके बाद दोनों लोग उस शव को उठाकर लेके जाते हैं और गांव से बाहर एक सड़क किनारे फेंक देते हैं। जब पुलिस को ये सूचना मिलती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसके बाद सबको लेती है, पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि आखिरकार ये सब पड़ा है, इसका एक्सीडेंट हुआ है, हत्या हुई है। क्योंकि वो तीनों लोग तो इसको एक्सीडेंट साबित करने के लिए सबको सड़क किनारे इस तरीके से फेंकते हैं कि हर किसी को देखकर यही लगे कि इसकी दुर्घटना हुई है। लेकिन जब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो दिन प्रतिदिन एक नई नई परत खुल के आती हैं और जो घटना हुई है उसके बारे में जब लास्ट में इन्वेस्टिगेशन पहुंचती है तो उसका एक्सीडेंट न होके उसकी हत्या की बात सामने निकल के आती है। जब पुलिस इन प्रेमी को और इसकी पत्नी को गिरफ्तार करती है तो पहले तो प्रेमी और पत्नी इधर उधर की बात करते हैं, पुलिस को गुमराह करते हैं। लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो प्रेमी और पत्नी अपना जुर्म कबूल कर लेती हैं। पत्नी बोलती है कि इनकी तबीयत खराब रहती थी और मैं और विजय सिंह हम दोनों एक साथ अपना जीवन यापन करना चाहते थे, अपना दोनों एक साथ रहना चाहते थे। लेकिन ये पति बीच में आड़े आ रहा था तो हमने इसको रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग की। तो पुलिस फिर तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों आप ही बताइए कि एक पत्नी ने पति की बीमारी में साथ देने का काम था, लेकिन उस पत्नी ने अपने पति की हत्या करवा दी और उसको मौत के घाट उतार दिया। एक पैसे के लालच में पत्नी इतनी गिर गई कि अपने ही पति की हत्या करवा दी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।